तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। मेरी आवाज़ अभी इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 4 एंड ठंड है कड़ाकेदार हवा। एंड इतनी जल्दी मैं इसलिए उठा हूँ, हम इसलिए उठे हैं क्योंकि सरप्राइज सरप्राइज। सरप्राइज। एंड जब तक आप ये मेरा व्लॉग दिखोगे आपको धप्पा लग चुकी होगी, इसलिए मेरा व्लॉग भी थोड़ा लेट आ रहा है। हाँ, जब तक तो मैं अपलोड करूँगा थोड़ा लेट करूँगा बिकॉज ये आप लोगों से मिलने आ रहा है। तो चलो, और मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। पहली बात तो मेरी दंदों को सुबह उठते गर्म पानी चाहिए, तो उसके लिए पानी गर्म हो चुका है। एंड अब हम चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पे तो इतना है, पर थोड़ी देर में उसके फोन में इंडिया का दिखेगा आपको टेम्परेचर। यहाँ तो -1 हो रहा है। तो चलो चलते हैं, फिलहाल तो निकलते हैं। बोलो जय श्री राम। चलो तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। यहाँ पे बहुत ठंड है और यहाँ पे आने के लिए हमारे को लगभग लगे 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, नियर बाय था। और बस थोड़ी देर में भाई उड़ जाएगा और पहुंच जाएगा इंडिया। बाकी पता नहीं मैं लगा सकता हूँ या नहीं, पर 5 मिनट में कुछ नहीं होता। चलो देखी जाएगी। वो अपने बैग बुक उठा गया, चल दिया। 2 महीने बाद उल्टा 2 महीने तो पहले उल्टा चाल दिया छोरा ब्रो। स्टेट में होना स्टेट में। Are you going bro? चल पोस्ट तू, बाय बाय। तो गाइस, इसको हमने छोड़ दिया लाइक एयरपोर्ट की गेट पे ही बिल्कुल। यहीं से इसकी इमिग्रेशन वगैरह होगी, तो मैं और आगे तो नहीं जा सकता। जितना अंदर जा सकता था उतना अंदर आ गया, बट मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। तो मैं चलता हूँ वापिस अपने घर। 1.5 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। और यहाँ पे अगर हम बस से भी आए ना, तो देखो बस भी कहती यहीं उतारती है, लाइक बिल्कुल गेट पे ही। देखो ये खड़ी बस। तो अगर ये बस से भी आता ना तो 1-1.5 घंटे में ही आ जाता। बट बस से ये था, अभी ना बस की कोई टाइमिंग नहीं थी, टाइम कोई हमें मिला नहीं ना। तो बस से ही बेस्ट है, आराम से बैठ के आओ, पैसे भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगता, और अपना आराम से भी आता। और क्योंकि बस से मैं इसलिए सजेस्ट करा था बिकॉज इसके पास अभी लगेज नहीं था, मेन चीज़ एक ही बैग था, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। वापस आते टाइम तो मैं आऊँगा, उस टाइम तो ज़्यादा लगेज होगा, पर अभी तो बस सिंगल बैग था। तो चलो फिलहाल तो चलते हम अपना घर। तो गाइस, मैं भी सोचो लाइक मेरे को यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही थी। लाइक पता मेरे को, मैं अंदर वॉक कर रहा था ना, मेरे दांत ऐसे कांप रहे थे। वो इंडिया में जैसे बहुत ज्यादा ठंड में दांत खड़खड़ाते हैं एंड वैसे फीलिंग आते हैं ना, वैसे क्यों आ रही थी? बिकॉज यहाँ पे एयरपोर्ट पे टेम्परेचर है -2। जब तो मैं बाहर गया ना, तो मतलब 2-3 डिग्री में मुझे इतना होता तो नहीं, ठंड लगती तो नहीं। लाइक आदत सी हो गई ठंड की, यहाँ पे 2 साल हो गए रहते तो। बट यहाँ था अभी -2, तो वही इसलिए बहुत ज्यादा ठंड चढ़ी है एकदम। बट अभी मैं उसको बस छोड़ के एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ एंड नाउ हम चलते हैं अपने घर। देन 10 एक दिन ये आएगा वापिस, 31 तारीख, 30 तारीख को, सॉरी आज है 21 तारीख। हाँ, तो 8-10 दिन इसके बिना निकालने पड़ेंगे। चलो कोई ना, मारेंगे हिम्मत। बाकी फिलहाल तो चलते हैं अपने घर, बिकॉज अभी क्या 6-10 हो चुके हैं एंड मेरी शिफ्ट भी है। पर मेरी शिफ्ट के लिए मैं 8:30 बजे में निकलूंगा घर से, तब भी काम चलेगा मेरा। तो 6-7 तक मैं घर आराम से पहुंचूँ, 1 घंटा रेस्ट भी कर सकता हूँ। तो चलो चलते हैं घर। क्या रेस्ट जरूरी है, बिकॉज गाड़ी चला के ना थक जाता है इंसान, क्योंकि ये पड़ता है एयरपोर्ट मेरे घर से 70 माइल के 110 किलोमीटर के आसपास। बट 110 किलोमीटर यहाँ 1 घंटे में नापा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोड की स्पीड लिमिट 110 120 है नॉर्मल।
और थोड़ी सी और क्या, आज तो मैंने ज़्यादा नहीं, आज मैंने चलाई थी 100 की स्पीड यहाँ मतलब इंडिया के 150 के आसपास, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा रोड कति खाली होते हैं एंड बहुत अच्छे है। तो 100 की मेरे को खुद ही नहीं पता चला मेरी गाड़ी 100 माइल्स चढ़ चुकी है, मतलब 150 की स्पीड। नॉर्मल 80 की तो लिमिट होती है, 80 का मतलब 120 125 की लिमिट यहाँ पे होती है। तो चलो फिलहाल तो चलते हैं हम अपने घर। तो गाइस यश को छोड़ के तो मैं आ गया था, लाइक मैं 7:45 तक घर आ गया था, 7:45 तक। एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी शिफ्ट पे, बिकॉज मेरी शिफ्ट के अभी बज चुके हैं 8:20। मैंने 20-25 मिनट लेट था, बिकॉज आना जाना ये पड़ जाता है 180 किलोमीटर के आसपास, 170-180 किलोमीटर। तो मगर आधा पौना घंटा मैं घर पे लेट जाऊँगा, आराम से कमर सीधी कर लूँगा, देन मैं अपनी शिफ्ट पे चल दूँगा। अब मैं जाता हूँ अपनी शिफ्ट पे, निकल रहा हूँ बस। हाँ वो बंदा भी आ गया, मेरी बाट में खड़ा है जो जो मेरे साथ जाएगा। तो चलो फिलहाल तो मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे, देन करते हैं थोड़ी बातें थोड़ी देर में। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बिकॉज मैं सोया था रात को 11:30 बज गई थी एडिटिंग करके ब्लॉग अपलोड करते हुए। 11:30 12 तो बजे गई थी सोते सोते, एंड सुबह 4 बजे उठ गया। फिर कल भी सुबह 6:30 बजे उठा था। फिर 4 घंटे सोया हूँ। आज का दिन भी पूरा दिन वर्क है, कल और परसों भी है। चलो फिलहाल तो चलते हैं, बाद में करते हैं, थोड़ी देर में बात है। अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको सब कुछ। तो गाइस खाने का सीन तो मेरा बढ़िया हो रहा है आज, बिकॉज मैं यहाँ पे ना, एक लड़की है लाइक हमारी एजेंसी में काम करती है, वो बड़ी एज में, वैसे तो 30-40 साल की है। तो उसको मैंने बहन ही बना रखा, मुंह बोली बहन, पंजाब बना है। तो हाँ लाइक कल मैं उसके साथ था, हम काम पे साथ में गए थे। तो वो मैंने उससे पूछा, मुझे क्या बनाओगे आज खाने में। तो बोली दाल रोटी। वो अकेली रहते हैं यहाँ पे, उसका हस्बैंड अमेरिका चला गया। तो मगर मेरे लिए बना दियो थोड़ी बहुत, वो बोली चल ठीक है। फिर मैं रात को, मेरी फिर इमरजेंसी शिफ्ट आ गई थी कल शाम को, जैसे आपने देखा पिछले ब्लॉग में। तो मैं वहाँ चला गया था, दिन में रात को आया था 9 बजे के आसपास। दिन मेरे को नींद इतनी आ रही थी, मेरा क्योंकि मैं खाना पीना वहाँ के रूम में ही खा के आया था बस। तो फिर वो दाल रोटी मैंने उसके घर से कलेक्ट करी थी रात को 9 बजे, वो गाड़ी में ही थी। ऐसे कैसे फिर वो, आज मेरा खाना एक नंबर का सीन हो गया, आज वही चलेगा। तो अभी मैं गर्म करके ले आया हूँ, एंड अब मैं करता हूँ अपना लंच, देन करता हूँ मैं अपना काम कंटिन्यू। काम के लिए मेरे को लाइक, वैसे तो मेरा पेशेंट नीचे रहता है, बट मेरे को ऊपर वाले फ्लोर पे एक पूरा रूम ही दे रखा है, जिसमें या इस पे मैं अपना काम वाम करता हूँ। एंड मेरे को रेस्ट करना, तो बेड भी है एक, टीवी भी है छोटा सा। तो ये पूरा काइंड ऑफ एक बेडरूम ही दे रखा मेरे को प्रॉपर, बिकॉज मेरा काम मेन होता है कि दवाइयाँ, मैं वो बता नहीं सकता क्या काम होता है, बट समझ जाओ कि मेरे को इसके थ्रू गवर्नमेंट को डिटेल सारी भेजनी होती है क्लाइंट की मेरे। तो बस यही मेरा काम होता है, और उसकी टेक केयर करना, दवाइयाँ देना, ये वो छोटे मोटे काम, इंजेक्शन विंजेक्शन लगाने एंड ऑल, बस। तो अपना जो मेरा ब्रेक टाइम होता है उसमें मैं ऊपर आके रेस्ट कर लेता हूँ। तो पूरा कमरा है ही, बेशक सो जाऊँ या मैं कुछ भी करूँ वो मेरी मर्जी है। अभी तो बस मेरा लंच टाइम हुआ, अब मैं खाना खाऊंगा, देन आधा पौना घंटा मैं रेस्ट करूंगा, क्योंकि नींद मेरी हो नहीं पाई है अच्छे से।
आज सुबह भी मैं सुबह 4 बजे उठा, कल भी मैं सुबह 6:30, कल भी मैं 6 बजे का उठा हुआ हूँ, 6:30 बजे निकल गया था। एंड अभी यहाँ पे ठंड कड़ाके की ही है। बाहर बाहर आपको धूप दिख रही होगी, पर ये धूप इतनी तेज भी नहीं है कि ये जो लाइक घरों के यहाँ छतों पे आपको बर्फ दिख रही होगी, ये बर्फ जमी हुई है, इसको पिघला दे। इतनी अच्छी भी धूप नहीं है, धूप नाम नाम की है। आप देख सकते हो अभी ना -1 टेम्परेचर है, तो यहाँ पे थोड़ा भी मतलब इस पे पानी होता है तो ये कैसे जमा हुआ है, सारी बर्फ जमी हुई है। सुबह जमा है, घास भी पूरी वाइट थी, अब तो चलो ये थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होती जा रही है। बाकी गाड़ियों पे जमी रहती है, अब तो गाड़ियां भी लाइक ठीक हो रही हैं, बर्फ़ वगैरह सब पिघल गई है ना। तो ये बर्फ़ तो अब तक पिघली नहीं। लाइक टेम्परेचर ठंड है, धूप है, पर ठंड भी -1 जीरो टेम्परेचर है, अभी तो जीरो है, 0 डिग्री की। अब 0 डिग्री की धूप तो क्या ही धूप, शरीर पे लगती भी नहीं है। ये तो वही, इसका तो कुछ फायदा नहीं है, बस ये है कि थोड़ी रोशनी दिख रही है और कुछ बात नहीं है। बस थोड़ा चांदना सा दिख रहा है ना, ये धूप किसी काम की भी नहीं है कि लाइक इंडिया में होती है, लाइक हम धूप में मंजी डाल के, खाट डाल के या फिर खुले एरिया में बैठ जाते हैं, वो ठंड में वो धूप लगती है, सिकती है, पर इस धूप का कोई फायदा नहीं है। इसमें जाओ ना जाओ एक ही बात है। तो चलो, अभी तो मैं करता हूँ अपना लंच, देन करता हूँ थोड़ी देर में बात, लाइक शिफ्ट खत्म करके, बिकॉज काम के बीच में तो मैं बात कर नहीं सकता, लाइक मैं आपको दिखा नहीं सकता, बिकॉज वो सब पर्सनल थिंग्स होती हैं इनकी, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ पे सब फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलो, अभी तो मैं करता हूँ अपना लंच, एंड काम खत्म होने के बाद करते हैं बात। तो गाइस, अब मेरी शिफ्ट खत्म हो गया है, एंड मैं घर जा ही रहा था कि मैं गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठता हूँ, मैं बाहर से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इतना, पर जैसे ही मैं अंदर बैठता हूँ, मैं वाइपर चला तो मेरे को लगा ओस होगी, पर गाड़ी रात भी नहीं हुई है, दिन में ही खड़ी रही है। एंड देखो बर्फ शीशे पे कैसे जम गई है। लाइक इसको अब थोड़ी देर ऐसे चालू करके छोड़ना पड़ेगा, जब जाके ये थोड़ी पिघलेगी। ठंडी इतनी है, ऑटोमेटिकली शीशों पे बर्फ जम जाती है। छत देखो, ये जमी बर्फ है। अब 10-15 मिनट इसको ये छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही निकल पाऊंगा मैं। लाइक टेम्परेचर आज 1 या 2 डिग्री गया था मैक्स दिन में, अभी तो -1 दोबारा हो चुका, अभी शाम के 7 ही बजे हैं, -1 हो चुका है। लाइक मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से भी आपको धुआं निकलता देख ही रहा होगा, मैं कुछ ऐसे कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मली बोलते हुए भी, मतलब इतनी ठंड है ना कि अब ठंड होनी स्टार्ट होगी है। तो आई थिंक इस बार पिछले साल से ज़्यादा होगी, जैसा कि मेरे को दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल इतनी नहीं थी इस टाइम पे, इस बार कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। तो ये धीरे धीरे शीशा क्लियर होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, एंड अब हम चलते हैं। तो चलो, अब चलते हैं घर, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। वाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं पहुंच चुका अपने घर, एंड डिनर के लिए लाइक कल यश ने बनाए थे बेसन के चिल्ले, तो वो बचे हुए थे, तो मैं तो वही गर्म करके ले आया हूँ, एंड ये खाऊंगा और इसके साथ पीऊंगा ऑरेंज जूस। यश का मेन रीजन पता है इंडिया जाने का क्या था? लाइक कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। अगर आप लोग उसकी फैमिली से और व्लॉग देख रहे हो और आपको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा पहले प्लान करा हो इसने, फिर सरप्राइज दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये था कि कल रात की बात है, ये लाइक रील, स्नैपचैट स्टोरीज, रील्स वगैरह देख रहा था, कल दिन की बात है, हाँ कल सुबह की, रात की नहीं, कल सुबह की। तो इसका दिल करा यार होया उनके, बहुत ज़्यादा दिल कर गया इसका, मगर ब्रो टिकट देख कितने की है, तो टिकट पड़ रही थी 500, टिकट पड़ रही थी 500 550 पाउंड की, एंड इसकी जॉब स्टार्टिंग होनी थी वैसे तो कल या पर, आई थिंक दिस फ्राइडे से, बट वहां पे हमने बात करी कि 1 दिसंबर से आ जाएगा, तो वो बोला भाई कोई बात नहीं, और फिर ये मेरे को बोला कि यार अभी 1 महीने का ना ऑफ होएगा, जिसमें मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ ऑफ है तो उस टाइम में चला जाऊँ। बोला तू पागल है, अभी 1 हफ्ता की छुट्टी मार और जा घूमा, 1 तारीख से जॉब स्टार्ट कर लियो, बिकॉज ऑफ फुल टाइम काम होगा ना, ये तो 500 600 हजार जितने भी इसका खर्चा निकला है, फुल टाइम काम का मतलब फुल टाइम पूरे वीक शिफ्ट है हमारा, 1 हफ्ते में ये पैसा वसूल। देखो पैसा तो क्या है, वो तो 1 हफ्ते में वसूल हो जाएगा। बाकी ये बोल रहा था कि मेरी बुआ की शादी है एंड 14 साल बाद
पता नहीं 13 या 14 साल बाद इनके घर में किसी की शादी आई। हम कहा यार ऐसे फंक्शन बार बार तो आते नहीं, जा तो घूमा कर अटेंड। तो कल रात को ही, कल शाम को ही हमने इसकी टिकट बुक करी और आज सुबह सुबह इसकी फ्लाइट थी। तो ये थी स्टोरी। तो चलो अभी तो मैं करता हूँ इस व्लॉग को एडिट एंड जाता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी स्टोरीज आपको देखने को मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं हम कल।